स्टूडेंट्स, आइए हम आज ये सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब आपने पिछले वीडियोज में देखा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपने हिंदी में देखा, इंग्लिश में sentence is that word which is used to complete the sense of sentence। क्या? Complement is that word which is used to complete the sense of sentence। sentence के सेंस को पूरा करने के लिए जिन वर्डों का इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पर सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है वर्ब। क्या दे दिया गया? वर्ब। और यहाँ पे आपको दे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट। राइट, कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आपके माइंड में आएगा कि सब्जेक्ट तो हम जानते हैं, वर्ब भी जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने अभी आपको मेंशन किया है कि कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है जिसका प्रयोग जो है सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। आइए इसमें लिखते हैं, इससे हम एग्जाम्पल से और आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे सब्जेक्ट चाहिए तो आपने लिखा सी, कुछ भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब आपने लिख दिया, जैसे मान लीजिए इज, और यहां पर मान लीजिए कुछ नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दिया हमने। अब आपसे इसका मीनिंग आप देखेंगे कि सी इज वह है, या मान लीजिए आपने कर दिया आई और यहां पे नोट कर दिया वाज, फिर यहां पर स्पेस दे दिया गया है। और देख लेते हैं दे हैव आपने कर दिया, स्पेस दे दिया। आपने कर दिया राम, स्पेस आपने कर दिया, हैज करके फिर स्पेस कर दिया। तो देखिए अब इसका मीनिंग हम निकालते हैं। जैसे आपने सब्जेक्ट लिखा है सी, वर्ब लिख दिया आपने इज, सी इज वह है, और यहाँ पे स्पेस दे दिया गया, वह क्या है पता ही नहीं चल रहा है। आई वाज मैं था, क्या था कुछ पता नहीं क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं। दे हैव उनके पास है, क्या है कोई मेंशन नहीं है। राम है, राम के पास है, क्या है कुछ पता नहीं है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन इसके पास कुछ और वर्ड नहीं दिया है, और इस वजह से इस सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से हमारी सेंटेंस इनकम्प्लीट मानी जाएगी, अधूरी मानी जाएगी। और इस अधूरापन को या इनकम्प्लीट सेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इसका सेंस क्लियर हो जाए। तो उस सेंस यानी उस वर्ड को जिसका हम प्रयोग करेंगे सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा सी इज वह है, क्या है? तो हम लिख सकते हैं और टीचर, आपने कर दिया और टीचर। तो देखिए सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, टीचर है। अब इससे इसका सेंस क्लियर हो गया। तो हमारा जो और टीचर आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, इसी को बोलते हैं क्या जी? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। आई वाज मैं था, क्या था कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्लियर नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। तो देखिए आपका एसेंस क्लियर हो गया और स्टूडेंट लिख देने से। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से दे हैव उनके पास है, क्या है कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो दे हैव कर सकते हैं कार्स, उनके पास कारें हैं। अब इसका मीनिंग क्लियर हो गया, क्या है? उनके पास कारें हैं। तो ये कार जो दे दिया गया, ये क्या कहलाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या? कॉम्प्लीमेंट। राइट। अब इसी तरीके से राम हैज, राम के पास है, क्या है कुछ पता नहीं है, तो लिख सकते हैं राम हैज
ऑब्टेन कर दीजिए, कुछ भी ऐसा लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंस क्लियर होना चाहिए। तो राम हैज ऑब्टेन आपने कर दिया, तो वो जो ऑब्टेन आपने लिखा है इसके वजह से इसका सेंस क्लियर हो गया। तो ऑब्टेन जो हमारा आएगा वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ हम नया सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।